हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पत्र लेखन। ठीक है, ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस बार आप लोगों को हाफ ईयरली में 5 मार्क्स का आवेदन पत्र आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आवेदन पत्र मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तरीके का पत्र बताया है कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पत्र क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक लेटर जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम लोग अपने प्रधानाचार्य को, सरकारी अधिकारियों को, संपादकों को, व्यापारियों को लिखते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रार्थना पत्र, ठीक है, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो बेसिकली आप लोगों को प्रार्थना पत्र ही लिखने को आएगा, कार्यालय या व्यावसायिक पत्र आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, प्रार्थना पत्र में आप लोगों को अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, फिर शुल्क मुक्ति के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अनौपचारिक पत्र है मतलब इनफॉर्मल लेटर, ये हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो ये क्या है, अनौपचारिक मतलब वन काइंड ऑफ घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, बट आप लोगों का मेंशन किया गया है कि हाफ ईयरली में आवेदन पत्र ही आएगा, तो आप लोगों को आवेदन पत्र ही करके जाना चाहिए। बट फिर भी एक इनफॉर्मल लेटर भी प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आज का हमारा ये देखते हैं। आज का ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे विषय है छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु या आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सेवा में। ठीक है, उसके बाद पत्र किसे लिख रहे हैं, ठीक है, पत्र किसे लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय को। ठीक है, आपका स्कूल का नाम, कोई भी स्कूल का नाम आप मेंशन कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वही स्कूल का नाम मेंशन करना होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जगह मतलब एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली दिया है। ठीक है, आप लोग कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका विषय क्या है, आप थोड़ा सा स्पेस दे करके पैराग्राफ चेंज करके विषय लिखेंगे कि विषय क्या है। तो यहाँ पे विषय कैसे लिखना है आपको, आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसको ही विषय बना करके लिख दीजिए, और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो विषय क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु और आर्थिक सहायता हेतु दोनों के लिए। ठीक है, तो ये पत्र विषय हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखिए, हम लोग प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं पत्र, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, श्रीमान जी, आप लोग महोदय जी भी लिख सकते हैं, महोदय। ठीक है, महोदय भी लिख सकते हैं। ठीक है, महोदय भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं ए का छात्र हूँ। ठीक है, पहले आप खुद का इंट्रो देंगे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, मेरा अब तक पढ़ाई का रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये ड बना दीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड अच्छा रहा है। गत वर्ष मैंने 90 अंक प्राप्त किए थे। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष। पढ़ाई के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता में भी अग्रणी रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले आप अपना इंट्रो देंगे, उसके बाद आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा इसके बारे में बताएंगे। ये लाइन जो है, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में जो लाइन है, जब आप मतलब प्रिंसिपल से कोई हेल्प मांगेंगे तब ये लाइन मेंशन कीजिएगा। ठीक है, वरना ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन की। ठीक है, इसके बाद देखिए, मान्यवर इस वर्ष मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं जिसके कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है। घर की आर्थिक दशा कमज़ोर हो गई है। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस वर्ष 500 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान करें। ठीक है, ताकि मेरी पढ़ाई बाद, यहाँ देखिए, मेरी पढ़ाई बिना बाधा चलती रहे। यहाँ पे बिना लगा दीजिएगा। ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे बिना बाधा चलती रहे। ठीक है, इस सहयोग और कृपा के लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, धन्यवाद आप लोग लिखोगे। उसके बाद अपना मतलब आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी
छात्र, ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र। लड़की है तो छात्रा होगी, लड़का है तो छात्र। आलोक शर्मा, ठीक है, कक्षा 10वीं ए। और डेट, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट मतलब राइट साइड में आता था, यहाँ पे आता था, ठीक है। बट अब फॉर्मेट चेंज हो गया, अब जो भी आपको लिखना है सब के सब लेफ़्ट साइड में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल था। अब चलिए इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, खेलकूद का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, ठीक है। ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में पहले आप एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट, देखिए एड्रेस दिया है मैंने यहाँ पे शिवालिक नगर, आप लोग कोई भी एड्रेस दीजिए, GT रोड कानपुर, ठीक है। उसके बाद डेट मेंशन कीजिए, क्या डेट पे आप लिख रहे हैं पत्र, ठीक है। इसके बाद छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे अनुज, अगर पिताजी को लिखते तो आदरणीय पिताजी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बातें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी बातें स्टार्ट करेंगे कि आज मुझे पिताजी का एक पत्र मिला जिससे मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पता चला, ठीक है। पत्र पढ़कर मालूम हुआ कि तुम्हारी सेहत खराब रहती है। मेरे विचार में इसका कारण तुम्हारा पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देना है। तुम खेलकूद के महत्व को नहीं समझते। खेलों के बिना जीवन अधूरा है। खेलों में भाग लिए बिना कोई भी छात्र तंदुरुस्त नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पे रह नहीं लिखा है, नहीं रह सकता, ठीक है। मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें खेलों के बारे में महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। मनुष्य के जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। खेलों में भाग लेने शारीरिक व्यायाम भी भाग लेने से, ठीक है, कितना मिस्टेक करके रखा है मैंने, भाग लेने से शारीरिक व्यायाम भी होता है, ठीक है। खेलों में भाग लेने से व्यक्ति में आपसी सहयोग और मेलजोल की भावना बढ़ती है, ठीक है। विद्वानों ने कहा है कि समय पर काम करने तथा समय पर खेलने से जीवन में स्फूर्ति आती है। खेल जीवन और शरीर को निरोग रखने की औषधि है, ठीक है। तो पहले देखिए, खेलों का महत्व बताना है तो पहले आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में कैसे पता चला ये आपको थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ी बातें बोलनी पड़ेगी, फिर उसे समझाना पड़ेगा। और खेलों का महत्व बता रहा है तो पहले आप खेलों के महत्व के बारे में बताओगे तो कुछ एग्जाम्पल तो आपको देने पड़ेंगे ना, कि खेलों से हमें ये सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, तभी तो आपका छोटा भाई या छोटा बहन या आपका दोस्त आपकी बात मानेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ बातें मेंशन करनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम, जब आपकी बातें कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कंक्लूजन देना मत भूलिएगा, हमेशा कंक्लूजन चाहिए। आप अपनी बातें कही, उसके बाद आप मतलब जब एंड कर रहे हो तो 2 लाइन कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बातों पर अवश्य ध्यान दोगे। अगले पत्र में लिखना तुमने कौन से खेल में भाग लिया, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रिय अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई। इस तरीके से आप पत्र को एंड कर दोगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये इनफॉर्मल लेटर है। देखो, इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ना, जो मतलब अनौपचारिक पत्र, वो आप एक पेज से ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। बट जो आपका ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, मतलब कि फॉर्मल, जो आप अपने अध्यापक को लिख रहे हो, टीचर्स को लिख रहे हो, वो आप 2-3 पेज का नहीं लिख सकते। वो नॉर्मल, मतलब वैसे लेटर्स आपको क्या कम शब्दों में पूरी बात कहनी है आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा लेटर है। यहाँ पे देखिए, मैंने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भी एक यहाँ पे दिया है आप लोगों को ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी, बाल शिक्षा निकेतन, नई दिल्ली, ठीक है। विषय क्या है आपका? 2 दिन के अवकाश हेतु, ठीक है। अवकाश मतलब क्या होता है पता ही होगा, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी, ठीक है। तो 2 दिन के छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखने को कहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? महोदय, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10A का छात्र हूँ,
ठीक है। मेरे पापा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपने अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से कुछ चाहिए नहीं, आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। मेरे पापा ऑफिस के कार्य से बाहर गए हैं और मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनकी देखभाल के लिए मेरा घर पर रहना आवश्यक है, ठीक है। कृपया आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें, इसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। शिष्य की जगह आप छात्रा भी लिख सकते हैं, नाम की जगह नाम आप अपना मेंशन कर सकते हैं, या क ख ग भी लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, कक्षा नहीं कक्षा, ठीक है। उसके बाद दिनांक लिख सकते हैं, जो डेट आपका है यहाँ पे डेट आप मेंशन कर दीजिए, कोई भी 23/4/2020 लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये आपका छुट्टी के लिए अवकाश पत्र था, मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र था, ठीक है। इसके बाद और एक फॉर्म मैंने लेटर दिया है यहाँ पे, प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब कि आपके टीसी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए भी आता है कई बार, ठीक है। तो इसका भी देखिए, आपका ना जो फॉर्मेट होगा आवेदन पत्र लिखने का, मतलब प्रिंसिपल को लिखने का, ये फॉर्मेट सेम ही है हर जगह फॉर्मेट क्या है, सेम है आपका। सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है। आपका स्कूल का नाम, फिर जगह एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिख दिया। उसके बाद विषय आपको लिखना है, विषय क्या लिखा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु, ठीक है। इसके बाद क्या है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8B का छात्र हूँ। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी है और उनका स्थानांतरण लखनऊ हो गया है, मतलब ट्रांसफ़र। अब हमारा पूरा परिवार लखनऊ जा रहा है और मुझे भी उनके साथ लखनऊ जाना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई लखनऊ में ही करूँगा। लखनऊ में नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, ठीक है, मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें, ठीक है। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। आप नाम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कक्षा आपका जो है और जो दिनांक मतलब डेट, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब फॉर्मल लेटर का और एक टाइप, ठीक है। आई होप कि आपको लेटर समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए लेटर से रिलेटेड तो बता दीजिएगा, और लेटर के अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको लिखना है सब आपको लेफ़्ट साइड में ही लिखना है, राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड किया है, देखिए यहाँ पे देखिए, किसे पत्र लिखना है, संबोधन आप कैसे करेंगे, अभिवादन या आशीर्वाद या समाप्ति कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिय पिताजी, नाना, चाचा, ताऊ आदि को लिखेंगे तो संबोधन कैसे करेंगे, मतलब ग्रीट कैसे करेंगे, पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, इस तरीके से। अभिवादन सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या वंदना, नमस्कार, इस तरीके से। और समाप्ति कैसे करेंगे, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, ठीक है। तो ये वाला पेज आप ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प होगा पत्र लिखने के समय, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेटर समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैंने समास दिया है, अलंकार दिया है, पर्यायवाची दिया है, विलोम शब्द दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सारस ट्यूटोरियल सर्च करके आप देखिए, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियो का लिंक रहता है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।